Everyone, welcome to the channel JRF Gurukul. Do subscribe our channel to get regular notifications and regular updates regarding UGC नेट. ठीक है, UGC नेट के बारे में आप लोग को सारे इंफॉर्मेशंस एंड ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs फॉर दिसंबर 2025 के जो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और PYQ सॉल्व करना सबसे ज़रूरी होता है टू क्वालिफाई नेट JRF। ठीक है, मैं एक नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ, इंग्लिश है मेरी सब्जेक्ट, तो मैं मेरी एक्सपीरियंस से ये कह रही हूँ कि PYQs आपको सॉल्व करने ही हैं। आप जितना भी पढ़ ले, पर आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ कम्युनिकेशन MCQs। ये बहुत रिपीटेड PYQs हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से मैंने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लाए हैं। टुडे इन दिस वीडियो वी विल कवर 20 MCQs, 20 MCQs ऑन कम्युनिकेशन। और आप लोगों को ये जो PDF हैं आप लोगों को मिल जाएंगे इन माई टेलीग्राम ग्रुप। माई टेलीग्राम ग्रुप की नाम है JRF गुरुकुल, यही नाम से आता है। ठीक है, JRF गुरुकुल है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम एंड माई टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी यही है, JRF गुरुकुल। सो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ऐसे ही इंफॉर्मेशंस, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस MCQs मिलेंगे आप लोगों को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इज़ नॉट अ टाइप ऑफ, ये जो नॉट जहाँ पर भी होता है ना, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि नॉट मतलब आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स से उल्टा मतलब वो ढूंढना पड़ता है ना। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? ईमेल हो सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है ना। नॉन वर्बल मतलब हम बात नहीं करेंगे, हम जेस्चर से, आई कांटेक्ट से, टच से, अपनी ये सारा कुछ मतलब ये इससे हम कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, वर्बल मतलब वर्बल, आपको वर्बली कम्युनिकेट करते हैं जब, उसे कहते हैं वर्बल। वर्बल मतलब बात करना, स्पीकिंग, है ना। स्पीकिंग, वर्बल मतलब स्पीकिंग, स्पीक, मैं स्पीक यहाँ पर लिख देती हूँ, स्पीक हो गया वर्बल। अब ये नॉन वर्बल मतलब वर्बल की ऑपोजिट है ना, नॉन वर्बल मतलब वर्बल की ऑपोजिट हो जाता है। तो ये वर्बल की ऑपोजिट भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्ब, मतलब नॉन वर्बल भी नहीं है, नॉट मतलब नॉन वर्बल भी नहीं है। यहाँ पर सारा कुछ आपको बस रिमूव करना था, यहाँ से आपको बस रिमूव करना था। ठीक है, ये जो जेस्चर ये हो गया नॉन वर्बल। टोन ऑफ वॉइस मतलब आप ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, धीमी आवाज़ में बात कर रहे हो, ये भी एक नॉन वर्बल ही हो गया। नेक्स्ट हो गया आई कॉन्टैक्ट, ये भी एक नॉन वर्बल भी हो गया। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर हो सकता है ईमेल। ईमेल देखिए बहुत अलग है, सबसे अलग क्या है? ईमेल ही है, सबसे अलग क्या है? ईमेल ही है, तो ईमेल हो गया। ठीक है, आप लोगों को रिमूव करना है जो एलियनिस्टिक है, जो बहुत अलग है बाकी तीन ऑप्शन से। ठीक है ना, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशंस मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ईमेल इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। हाँ, हमें ईमेल तो लिखकर ही किसी को सेंड करना होता है, तो ये हो गया रिटन कम्युनिकेशन विच इज़ वर्बल इन नेचर। वेर एज जेस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस एंड आई कॉन्टैक्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने पहले ही समझा दिया है। अच्छा, फीडबैक इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू, फीडबैक क्या रेफर करता है? ऑप्शन बी, द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर टू द सेंडर्स मैसेज। हाँ, अगर आप किसी को मैसेज करते हो या बात करते हो या कोई क्वेश्चन ही पकड़ लीजिए कि क्वेश्चन आप करते हो किसी को और वो इंसान आंसर देता है, ठीक है, तो वो हो गया फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। फीडबैक एक तरह से रिस्पॉन्स ही तो होता है ना। हाँ, तो ये हो गया रिस्पॉन्स। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फीडबैक इज़ द रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। ये हो गया कीवर्ड, आप लोगों को कीवर्ड को ना पकड़ना है। ठीक है, ये देखिए फीडबैक का और भी थोड़े बहुत सिनोनिम्स हैं। क्या हो गया? रिएक्शन हो गया, फीडबैक हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, ये सारा कुछ। ऑफ द रिसीवर टू द सेंडर्स मैसेज which lets the sender know if the message was understood or needs clarification. ठीक है, which communication model involves a sender, a message, a channel, a receiver and feedback. इसमें से कौन सा वाला? इंटरएक्टिव मॉडल। इंटरएक्टिव मॉडल में ये सारा कुछ चाहिए होता है। ठीक है, इंटरएक्टिव मॉडल में ये मॉडल्स के ऊपर मैंने नेक्स्ट वीडियो में आई विल मेक अनदर कम्युनिकेशन वीडियो, जहाँ पर ये मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर मैं बात करूँगी, एट्रीब्यूट्स के बारे में
बात करूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कम्युनिकेशन के अंदर और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी यूजीसी वाले बना रहे हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन नॉइज़ रेफर्स टू, ये नॉइज़ मतलब एंट्रोपी हो गया, ठीक है। एंट्रोपी और एक टर्म है। नॉइज़ मतलब डिस्टर्बेंस, नॉइज़ रेफर्स टू अनवांटेड डिस्टर्बेंस। देखिए मैंने पहले ही कहा ना, अनवांटेड डिस्टर्बेंस, इसका मतलब और कुछ नहीं, ये जो वर्ड्स हैं आपको ये पहचानने हैं कि ये थोड़े बहुत कीवर्ड्स हैं, इसी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉज करके आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। आई होप आई हैव मेंशन्ड सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस इन सम अदर वीडियोस। सिंक्रोनस मतलब एकदम मतलब पर्सन टू पर्सन बात करना। मान लीजिए टेलीफोन करना, किसी को आप टेलीफोन करते हो उसी टाइम में 8 बजे आप टेलीफोन करते हो, 8 बजे आप लोग बात कर लेते हो 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे के लिए, वो क्या हो गया सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, कि आप दोनों या तीनों एक ही समय पे एक ही टाइम पे प्रेजेंट होके बात कर रहे हो। एसिंक्रोनस बिल्कुल ऑपोजिट है। सिंक्रोनस मतलब आप लोग दोनों ही प्रेजेंट नहीं हैं। मान लीजिए ईमेल करना, आप आज मेल करते हो, आपको रिस्पॉन्स मिलता है कल या परसों को आपको, हाँ, ये हो गया एसिंक्रोनस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। क्या हो गया, ईमेल। देखिए ईमेल हो गया एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस आप आज किसी को मेल करते हो, वो अभी जवाब देगा, इसका कोई मतलब नहीं है वो 2 दिन बाद भी आपको मेल कर सकता है या 1 घंटे बाद भी मेल कर सकता है। ये तो एक ही टाइम पे तो नहीं हुआ, एक ही टाइम पे तो दोनों व्यक्ति प्रेजेंट नहीं रहे, एक ही टाइम पे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, फीडबैक नहीं मिला। ये हो गया कीवर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन का, ठीक है। यहाँ पर थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन है कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन मीन्स द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट नीड टू बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया। काइनेसिक्स स्टडीज विच एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है, बॉडी मूवमेंट। ये काइनेसिक्स भी एक तरह से वो नॉन वर्बल में ही आता है, ठीक है। ये काइनेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, इसका मतलब होता है बॉडी मूवमेंट और जेस्चर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द चैनल इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू, ऑफ कोर्स मीडियम। चैनल ना यहाँ पर मीडियम की तरह होता है, द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज सेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, द चैनल इज द मीडियम और टूल यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। विच टर्म डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ स्पेसिफिक साइंस और सिम्बॉल्स टू कन्वे मीनिंग। सिमियोटिक्स। सिमियोटिक्स मतलब साइन, ठीक है। सिमेंटिक मतलब मीनिंग। सिमेंटिक मतलब हो जाता है मीनिंग, ठीक है। मैंने कलर चेंज कर लिया। सिमेंटिक मतलब मीनिंग और सिमेंटिक मतलब मीनिंग। आप लोग यहाँ से एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। विच टर्म डिस्क्राइब्स द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक साइंस। ये जब ही साइन का नाम आ जाता है ना, तभी आपको यहाँ से सिमियोटिक को पकड़ लेना है, बाकियों की तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है। काइनेसिक्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, काइनेसिक्स के मतलब हमें ऑलरेडी पता चल चुका है ना। काइनेसिक्स मतलब क्या है, बॉडी मूवमेंट करना, ठीक है। फोनेटिक मतलब साउंड, ये लिंग्विस्टिक्स के अंदर आते हैं, ये फोनेटिक्स, फोनिंग, ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू। इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन विथ इंट्रापर्सनल, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब हाँ, इंटर मतलब 1 to 1, ठीक है, 1 to 1। इंटरपर्सनल जो मैंने गलत पहले बोला था वो हो गया इंटर, ठीक है। इंटरपर्सनल वो हो गया 1 to 1, ठीक है। इंट्रा मतलब अगर हम मोनोलॉग जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में मोनोलॉग की बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, तो कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ। इंट्रा मतलब हम जब खुद से ही बात करते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रा, ठीक है ना, इंट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव, विच बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंसेस इन अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू कल्चरल बैकग्राउंड्स। कल्चरल बैरियर देखिए एक ही नाम से आ रहा है, कल्चरल बैरियर, ठीक है, कल्चरल बैरियर। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब ये प्रॉक्सी, आप इसे याद कैसे रखोगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉक्सिमिक्स भी नॉन वर्बल में ही आता है, ठीक है। आप इसे याद कैसे रखोगे, याद रखना बहुत इजी है। ये इसे प्रॉक्सी देना कहते हैं ना, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है क्लास में, उसका कोई बहुत
प्यारा दोस्त, बहुत क्लोज फ्रेंड उसके अटेंडेंस को प्रॉक्सी मार रहा है, मतलब उसके अटेंडेंस को मतलब अटेंडेंस वो दे रहा है, उसका फ्रेंड दे रहा है, उसे कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स, मतलब प्रॉक्सी देना। वो इंसान, वो एक्चुअल ओरिजिनल स्टूडेंट वो नहीं है क्लास में, पर उसका कोई दोस्त उसके जगह ले रहा है। हाँ देखिए, जगह ले रहा है मतलब स्पेस को फिल कर रहा है, उसका जो डिस्टेंस हो गया है वो नहीं है यहाँ से, वो घर पे है, वो घर पे है, क्लास में नहीं है, क्लास से घर का जो डिस्टेंस है वो जो उसका प्यारा दोस्त, क्लोज दोस्त, वो उसे मैनेज कर रहा है। हाँ, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सी देना। तो प्रॉक्सी मतलब आप लोग यही सोचेंगे कि क्लास से घर का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, और वो वहाँ पर एक वैकेंसी स्पेस हो गया है ना, स्पेस हो गया, वहाँ पर ओरिजिनल इंसान है तो नहीं, तो इसीलिए स्पेस बन गया है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन है प्रॉक्सिमिक स्टडीज़ हाउ पीपल यूज स्पेस एंड डिस्टेंस टू कम्युनिकेट नॉन वर्बली। मैंने कहा ना कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही ये आता है। नेक्स्ट, द शानोन वेवर मॉडल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मॉडल। हाँ, मैं ये जो मॉडल्स के जो भी क्वेश्चन हैं मॉडल्स के बारे में आई विल कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली। ये शानोन वेवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक लीनियर मॉडल है। शानोन वेवर मॉडल इज़ अ वन वे लीनियर कम्युनिकेशन। लीनियर मतलब वन वे, लीनियर मतलब वन वे, ठीक है, विद सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से वाले एलिमेंट्स बहुत एसेंशियल होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? देखिए, ऑल ऑफ द अबव, एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अपवर्ड कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। नाम में ही है, नाम में ही है, आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर। दैट्स वाई सबऑर्डिनेट नीचे होता है, सबऑर्डिनेट को मैं माइनस कहती हूँ और सुपीरियर को मैं पॉजिटिव प्लस कहती हूँ, बस याद रखने के लिए, और तरीके से नहीं लेना, बस याद रखने के लिए हमें याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर होंगे इस वाले दिमाग में, तो हमें बस याद रखने के लिए हमें ईजी बनाना है, जो भी है बहुत इजी बनाने हैं यार। तो ठीक है ना, अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, सबऑर्डिनेट को मैं यहाँ माइनस से दिखा रही हूँ, सबऑर्डिनेट नीचे है इसलिए माइनस, और सुपीरियर मतलब पॉजिटिव, बस याद रखने के लिए मैंने ये ऐसे समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट, मास कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज हेटेरोजीनियस ऑडियंस। डेफिनेटली मास मतलब ही समझ आना चाहिए, मास मतलब हेटेरोजीनियस और लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, मास कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स रीचिंग अ लार्ज डाइवर्स एंड जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड ऑडियंस। अच्छा, ग्रैपेवाइन कम्युनिकेशन इज, ग्रैपेवाइन कम्युनिकेशन इज क्या होता है? ग्रैपेवाइन ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ग्रैपेवाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल है। ये सारा जो कीवर्ड्स हैं आप लोगों को याद रखने हैं। ग्रैपेवाइन मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू कम्युनिकेबल सिंबल्स इज कॉल्ड एनकोडिंग। हाँ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू कम्युनिकेबल सिंबल्स। हाँ, जो थॉट्स हैं, पहले इंसान के दिमाग में थॉट्स आते हैं, थॉट्स आते हैं, मैं थॉट्स ऐसे समझाती हूँ थॉट्स को, ऐसे क्लाउड के तौर पे। ये हो गया थॉट्स, थॉट्स मतलब टी फॉर थॉट्स। ठीक है, तो ऐसे थॉट्स दिमाग में आते हैं, फिर हम सोचते हैं कि कैसे हमें सिंबल्स देने हैं, कैसे हमें सिंबल्स देने। ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं इनकोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इनकोडिंग। ठीक है, इसे हम कहते हैं इनकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर से नॉट वाला क्वेश्चन आ गया, ट्रिकी वन। क्या? एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। होगा ही, एम्बिग्विटी मतलब क्लियर ना करना। एम्बिग्विटी क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कन्फ्यूज होना है, नहीं होना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कन्फ्यूजन की कोई जगह नहीं है। पैरा लैंग्वेज इंक्लूड्स क्या? वॉइस क्वालिटी एंड वोकल साउंड्स। ठीक है, वॉइस क्वालिटी एंड वोकल साउंड्स, पैरा लैंग्वेज मतलब। ठीक है, बाकियों को नहीं करना है, बाकियों को ओमिट करना है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 20, द लास्टवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आस्क। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये बहुत बार MCQs में आए हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं,
2025 जून में पकड़ लीजिए, 2024 के जून और दिसंबर में, 23 के जून और दिसंबर में मैंने बहुत छानबीन करके ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। आप लोग यही सारे क्वेश्चंस बार बार से देखिए, बार बार से देखिए। ऐसे ही वीडियोस बहुत आएंगे अपकमिंग डेज़ में, फ्यूचर डेज़ में इस चैनल में। तो बहुत बार आप लोग ये देखिए, और यहाँ से आप लोगों को क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, कीवर्ड्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, मतलब एम्बिग्विटी नहीं रहेगा। ये जो सारा सिनोनिम्स है, देख लीजिए, ये सारा कुछ सिनोनिम्स है और कुछ अलग है नहीं, ठीक है। ग्रैपिवाइन मतलब इनफॉर्मल। यही सारे क्वेश्चंस के ऊपर ना छोटे मतलब शॉर्ट्स वीडियो में छोटे में आएंगे, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो में आएंगे, वहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। सो डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। द लास्टवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आस्क ऑल दी अबव क्या है, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम विथ व्हाट इफेक्ट। ये लास्टवेल मतलब आप लोगों को एक ही बात याद रखने हैं, ये लास्टवेल मतलब WH क्वेश्चन हम बचपन में करते थे ना, WH क्वेश्चन, तो ये लास्टवेल मतलब WH क्वेश्चन ले सकते हैं स्क्रीनशॉट यहीं पर। टिल नाउ कीप स्टडिंग, डोंट पैनिक, ऑल द वेरी बेस्ट टू दी ऑल द एस्पिरेंट्स जो नेट के लिए, JRF के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू देम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कीप स्टडिंग, गुड बाय फॉर नाउ।